अर्चना चौधरी। हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूस इन द लंग इवन आफ्टर एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ डेड स्पेस, रेजिडुअल एयर, हाई एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन या एयर एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज। मतलब जब गैस एक्सचेंज होती है, एक्सपायरेशन मतलब एयर को लंग से बाहर निकालना, वो होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स है वो कोलेप्स नहीं करते हैं। एक्सपायरेशन के बाद भी उनमें गैस एक्सचेंज होता रहता है ब्लड कैपिलरीज और एल्यूवलाई के बीच में। वो किसकी वजह से होता है? डेड स्पेस की वजह से होता है, रेजिडुअल एयर की वजह से होता है, या हाई एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, या एयर एब्जॉर्ब ब्लड कैपिलरीज। कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी, रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल एयर वो होती है जब फोर्स से हम एयर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी कुछ जो एयर है वो लंग में बची रह जाती है, उसे कहते हैं रेजिडुअल एयर। इस रेजिडुअल एयर की वजह से जो एल्यूलाई होती हैं, जो फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स होती हैं, वो ओपन रहती है, मतलब वो कोलैप्स नहीं होती हैं और गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, वो होती है रेजिडुअल एयर। क्वेश्चन 2, द फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन वेस्ट, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। प्लाज्मा है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं? जो ब्लड है ना, ब्लड है वो प्लाज्मा एंड ब्लड, तो उसमें से जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है CO2 का, जबकि हीमोग्लोबिन से अटैच होकर जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। और आरबीसी जो है ना, जब ब्लड कार्पेसिकल्स होते हैं, 3 होती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पेसिकल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पेसिकल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है ना, उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है और इससे बाइंड होकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा उसके थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्वेश्चन 3, विच इज एज बिग एज फिस्ट। मतलब फिस्ट के जितना बड़ा कौन सा ऑर्गन होता है? स्टमक, पैनक्रियाज, हार्ट या लीवर। कौन सा होना चाहिए? हार्ट। जो हमारा हार्ट का साइज होता है बस वो फिस्ट के साइज जितना होता है। क्वेश्चन 4, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर इन फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स या ऑल द अबव। डबल सर्कुलेशन मतलब जिसमें ब्लड हार्ट में से होकर 2 बार गुजरता है, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। मान लो ये हार्ट है, ये लंग है, ठीक है, और ये बॉडी है। सबसे पहले जो ब्लड है वो बॉडी से जाता है हार्ट में, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड होता है इसलिए ये जाता है लंग्स में, ये हो जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये फिर जाता है हार्ट में और हार्ट से ये फिर दोबारा जाता है बॉडी में। इस तरह से हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन किसमें मिलता है? रेप्टाइल्स में मिलता है, एम्फीबियंस में मिलता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में मिलता है, इसलिए ऑप्शन है ऑल द अबव इज राइट। एक बार देखते हैं, ये होता है फिश का हार्ट, ये इसमें एट्रियम होता है, ये इसमें वेंट्रिकल होता है, और जो ब्लड हार्ट से होकर गुजरता है वो एक बार ही गुजरता है, उसके बाद ये गिल्स के पास से होकर गुजरता है, जिससे ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ये एम्फीबियन का हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 इसमें एट्रियम होता है, 1 इसमें वेंट्रिकल होता है, मतलब इसमें मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। मिक्स्ड ब्लड मतलब ये सेमी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो रेप्टाइल्स है उसमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, एक क्रोकोडाइल को छोड़ के। जो क्रोकोडाइल होता है ना, उसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये बर्ड्स है, बर्ड का भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, और मैमल्स का भी ब्लड चैम्बर हार्ट होता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है, ये अलग अलग होता है। तो एक फिश को छोड़ दें, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मिलता है। क्वेश्चन 5, हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज, नैरोनेस ऑफ आर्टरियोल्स, constriction of venues, collapse of some veins।
कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? नंबर बी, नैरोनेस ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज होती है ना, वो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लीक के जाती हैं, और आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती है आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स और इनकी जो वॉल जब थिक हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब नैरो स्पेस हो जाता है बीच में, तो इससे हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। इसीलिए ऑप्शन बी राइट। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं देखना। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।